अपवर्तन से जुड़ी सारी ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में? ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? कांच में। कहाँ? कांच में। अगला जो क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, काल्पनिक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। अगला जो क्वेश्चन है वो है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसको इस तरह सरल करते हैं कि जो लेंस की क्षमता डायोप्टर डी बराबर जो होती है वो होती है 1/f। डी का मान दिया है आपका 2, और ये जो है मीटर में, क्या है? मीटर में। इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 100/f। 100/f। इसको काटेंगे तो ये हो गया 50 से कटेगा। f का जो वैल्यू है वो निकलेगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता क्या होगी? +2 डायोप्टर। इसको कैसे निकालेंगे?
तो इसको भी इसी तरह से निकालेंगे। लेंस की क्षमता बराबर 1/f, ये मीटर में, लेकिन हमको दिया क्या है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लिखेंगे 100/f का मान कितना, 50। तो लेंस का जो क्षमता निकलेगा वो निकलेगा 2 डायोप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो गया मिट्टी। मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर हो गया उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है कोण I बराबर कोण R, और दूसरा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका आंसर होगा अभिलंब के निकट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। जो हमारी गाड़ियों के साइड में जो दर्पण होता है, आईना लगा हुआ होता है, वो क्या होता है, उत्तल लेंस नहीं होगा, उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो R बराबर क्या होता है 2F।
तो 2 गुना एफ का वैल्यू कितना दिया है 10। ये हो गया आर का मान कितना 20 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसका सही आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है निर्गत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का उत्तल लेंस का। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। इसका राइट आंसर हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं परावर्तन के नियम में। कोण आई बराबर कोण आर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है हमेशा सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है 2। जैसे ये मान लो कोई लेंस है तो एक फोकस इधर होगी और एक फोकस इधर होगी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अभी हमको आपको बताया कि डायोप्टर जो लेंस की क्षमता होती है वो होती है 1/f। अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 100/f। तो f बराबर हो जाएगा 100/d। अब 100 d का वैल्यू कितना दिया है 1, यानी प्लस 100 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है प्लस 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल दर्पण। दोनों क्या होंगे अवतल दर्पण। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम ही हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r sin i बाय sin r। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। यानी उत्तल लेंस का जो सतह है वो उभरा हुआ रहता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। इसका राइट आंसर सी होगा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है v/u, यानी आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी।
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अभी आपको बताया R बराबर क्या होता है 2F। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये R बराबर 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक और सीधा होता है। वास्तविक और सीधा। उत्तल लेंस में जब बिंब यानी वस्तु F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, बड़ा और वास्तविक। कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया C, गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को, इसी को क्या कहते हैं? लेंस। इसी को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ वक्रित हो, यानी जो बाहर की तरफ उभरा हो। वक्रित मतलब उभरा। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? कोई गोलीय दर्पण है तो इसके दर्पण के, ये जो दर्पण है इसके पृष्ठ के केंद्र को, इसको क्या कहा जाता है? इसको ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ध्रुव। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन B, ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मात्रक विहीन, कोई मात्रक नहीं होता। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ये लेंस हुआ, इसके केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन B, प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और हमें छोटे अक्षर पढ़ना है तो इसलिए हमें फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। इसके लिए इसका सही आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/V + 1/U बराबर 1/F। आपका राइट आंसर हो गया A। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? क्वेश्चन करने का मतलब से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को C से प्रेजेंट किया जाता है। क्या से? C से।
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण का? अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, जितना पतला लेंस होगा उतना ही उसकी आवर्धन क्षमता कम होगी। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है? अधिक होती है। जितना मोटा रहेगा लेंस उतना उसकी लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी ध्रुव और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की ये ध्रुव और एफ के बीच यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी एवं सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। जब अवतल दर्पण के फोकस पर किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनेगा। कहाँ पर? अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कहाँ पर? अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, जब F पर वस्तु था तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, और जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। इसका राइट आंसर हो गया डी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के पश्चात यानी अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में।